अगरबत्ती लगाना इस्लाम का तरीका नहीं बल्कि काफिरों का तरीका है। अब बात करते हैं दुकान में अगरबत्ती लगाना कैसा है। बहुत से मुसलमान जब भी दुकान खोलेंगे तो सबसे पहले अगरबत्ती लगाएंगे और बाद में काम शुरू करेंगे। यहाँ पर भी वही बात आती है कि अगर आप दुकान में अगरबत्ती खुशबू के लिए लगा रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अगर आप इस नियत से अगरबत्ती लगा रहे हैं कि इसकी वजह से आपकी दुकान में ज़्यादा कमाई होगी तो ये बिल्कुल नाजायज़ और काफिराना तरीका है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिसकी तफसीर है, ए मुसलमानों, फजर की नमाज पढ़कर अपनी रोज़ी तलाश करने के लिए ज़मीन में फैल जाओ। लेकिन आज मुसलमान फजर की नमाज छोड़कर सोता रहता है और 11 बजे उठकर दुकान जाता है और फिर 2 अगरबत्ती लगाकर ये सोचता है कि अब दुकान में बरकत होगी। सबसे ज़्यादा बरकत करने वाले काम नमाज को तो छोड़ दिया और अगरबत्ती की 2 डंडियाँ लगाकर बरकत की उम्मीद करता है। कैसा नासमझी वाला काम करते हैं आज हम। अब बात करते हैं घर और दुकान में बरकत के लिए क्या करें। तो जब भी आप अपनी दुकान खोलें तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा पैर अंदर दाखिल करें और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़ें। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं आपसे आपका फजल मांगता हूँ। और दुरूद शरीफ पढ़कर बैठे और चारों कुल पढ़े, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। अगर आप ये सारी सूरह पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह किसी भी शख्स की बुरी नज़र का असर आपकी दुकान पर या आप पर नहीं पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो आपको करना है वो बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा बरकत वाला काम है, और ये काम हर मुसलमान पर फ़र्ज है। वो काम है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऐसी जगह से रोज़ी देते हैं जहाँ से उसको उम्मीद भी नहीं होती। देखिए, अल्लाह ने हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें वही मिलेगा, लेकिन पहले मेहनत है। मेहनत करने के बाद जो किस्मत में होता है वो मिल जाता है, और जो नहीं मिलता वो किस्मत में नहीं होता। अब जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसकी रोज़ी में किस तरह बरकत होती है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। एक आदमी ने अपनी मुर्गी का दाना पूरे आंगन में फैला दिया। अब वो मुर्गी कभी यहाँ दाना खाती है तो कभी वहाँ दाना खाती है। इस तरीके से मुर्गी को उतना ही दाना मिलता है जितना उसके मालिक ने डाला है, लेकिन उस मुर्गी को जगह जगह जाकर दाना चुगना पड़ता है और ऐसा करने में उसको ज़्यादा मेहनत लगती है और वो परेशान होती है। अब उसी आदमी ने अगले दिन उस मुर्गी का दाना एक कटोरी में रखकर उस मुर्गी के सामने रख दिया। इस तरीके से उस मुर्गी को उतना ही दाना मिला जितना उसके मालिक ने डाला था, लेकिन उस मुर्गी को अब इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जगह जगह नहीं जाना पड़ता। अब वो एक जगह बैठी बैठी अपना दाना चुग लेती है। बस यही फर्क है एक नमाजी और एक बेनमाजी की रोजी में। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह उसको रोजी तो देंगे, लेकिन तकलीफों के साथ। कभी यह काम करेगा तो कभी वो काम करेगा, कभी यहाँ जाएगा तो कभी वहाँ जाएगा। लेकिन जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको घर बैठे ही ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाता है जहां से उसको उम्मीद भी नहीं होती। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं आपको ये सारा मसला समझ आ गया होगा और अब आप इसी के मुताबिक अपनी नीयत रखेंगे। याद रखिए, हदीस पाक का मफहूम है, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। जैसी नीयत होगी वैसा फैसला होगा। इसलिए अपनी नीयत में सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखें और दुनिया से उम्मीद छोड़ दें। ये दुनिया किसी को कुछ नहीं दे सकती। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, खाली कैंची चलाने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है, पहला घर में लड़ाई होती है, दूसरा बरकतें खत्म होती है, तीसरा बीमारी आती है, चौथा कुछ भी नहीं होता। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे